कलियुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से अंतिम युग है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और अंत में कलियुग। यह युग अधर्म, अज्ञान, पाप, स्वार्थ और नैतिक पतन का प्रतीक माना जाता है। कलियुग का अंत एक ऐसा विषय है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव जीवन, समाज और भविष्य के प्रति हमारी सोच को भी प्रभावित करता है। इस विषय पर विभिन्न ग्रंथों, विशेषकर पुराणों और भगवद गीता में विस्तृत वर्णन मिलता है। कलियुग क्या है? कलियुग वह समय है जब धर्म का केवल 1/4 भाग शेष रहता है। इसका अर्थ है कि सत्य, दया, तप और दान जैसे गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य का मन अशांत, लोभी और स्वार्थी हो जाता है। रिश्तों में विश्वास कम हो जाता है और समाज में अन्याय, हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। पुराणों के अनुसार कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष ही अभी तक बीते हैं। इसका मतलब है कि अभी कलियुग का अंत बहुत दूर है, लेकिन इसके लक्षण वर्तमान समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। 2. कलियुग के लक्षण। कलियुग के अंत से पहले उसके कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, जो हमारे वर्तमान समाज से काफी हद तक मेल खाते हैं। धर्म का पतन। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करते हैं। असत्य का बोलबाला, झूठ और धोखा सामान्य हो जाते हैं। परिवार का विघटन। रिश्तों में प्रेम और सम्मान कम हो जाता है। लोभ और लालच। धन कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, बाढ़, सूखा और अन्य आपदाएं बढ़ जाती हैं। अल्पायु। मनुष्य की आयु कम हो जाती है और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। इन सभी लक्षणों को देखकर यह कहा जा सकता है कि हम धीरे धीरे कलियुग के चरम की ओर बढ़ रहे हैं। 3. कलियुग का अंत कैसे होगा? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार प्रकट होगा। यह अवतार एक दिव्य योद्धा के रूप में होगा, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर और हाथ में तलवार लेकर अधर्म का नाश करेगा। कल्कि अवतार के बारे में कहा गया है कि वह दुष्टों का संहार करेगा, धर्म की पुनः स्थापना करेगा, पृथ्वी को पाप से मुक्त करेगा, एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करेगा। यह घटना कलियुग के अंत का संकेत होगी और इसके बाद संसार में